ये हमारा यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जो एल्यूमिना है उससे हमें एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है। उसके लिए हम इस तरीके की एक टैंक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके की आपको नज़र आ रही होगी ये वाला। इसका जो अंदर की लेयर है वो कार्बन से बनी होती है, जबकि जो रोड्स हैं वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो जो कार्बन का लेयर है वो किसकी तरह, कैथोड की तरह काम करेगा, जबकि जो लेयर्स हैं यहाँ पर जो रोड्स हैं वो ग्रेफाइट रोड है और वो किसकी तरह काम करेगी, एनोड की तरह काम करेगी। यहाँ पर हम टेम्परेचर को डाउन करने के लिए और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फार, ठीक है। किसके अंदर, एल्यूमिना के अंदर। अब यहाँ पर जो एल्यूमिना है वो क्या, उसका आयोनाइजेशन होने लगेगा, मतलब आयंस बढ़ने लगेंगे। अब यहाँ पर एक बल्ब भी लगा होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बल्ब जैसे ही एल्यूमिना की कमी होती है तो ये बल्ब जो है इसका जो ग्लोइंग पावर है, लाइटन है, वो कम होता जाता है। तो ये हमें बताता है कि आयंस की कमी हो गई है, मतलब एल्यूमिना कम हो गया है। तो हम ऊपर से ऐड अप कर देते हैं क्या, एल्यूमिना। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास जो है इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एल्यूमिना है। सबसे पहले मोल्टन स्टेज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने उसको कम करने के लिए क्या मिला था, क्रायोलाइट और फ्लोस्फार। तो यहाँ पर मोल्टन Al2O3 मोल्टन स्टेज में है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये डेफिनेटली कैथोड के पास जाएगा। वहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब ये एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम का डिपोजिशन कहाँ पर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। उसके बाद एनोड पर ऑक्सीजन जो है वो एनोड के ऊपर जाएगी। वहाँ पर इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगी, डोनेट कर देगी और ख़ुद किस में चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी। और वहाँ पर एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। तो इस तरीके से, और जो कोक कार्बन था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी, मतलब वहाँ पर CO2 गैस भी रिलीज होगी। हैंस corrosion of the graphite rod anode occurs and they have to be replaced periodically for 1 kilogram of the aluminium produced. Aluminium जो है वो produced होगा about 0.5 kilogram of anode graphite is consumed. तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो तो consumed होगा और एल्यूमिनियम हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हमें मिलेगा। According to the second concept, ionization of the cryolite occurs firstly on passing electric current. अब यहाँ पर क्रायोलाइट और फ्लोस्फार भी मिलाया था हमने, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब वो आयंस में डिवाइड होगा या अपने जो सब्सटीट्यूट है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसमें डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो क्रायोलाइट है वो डिवाइड होकर क्या बनाएगा, NaF और AlF3 बनाएगा। AlF3 का वापस इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्यूमिनियम और F फ्लोराइड आयन। वापस कैथोड के पास एल्यूमिनियम जाएगा, एनोड के पास फ्लोराइड आयन जाएगा, वहाँ पर ये फ्लोरीन F में चेंज हो जाएगा सिंपल, और एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम आयन जो है वो एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शंस होती है और अगेन एंड अगेन ये रिएक्शंस चलती रहती है। मोल्टन एल्यूमिनियम thus obtained is collected at the bottom of the cell which is taken out with the help of the tap, and the aluminium metal obtained by this is about 99.5% pure. The complete process is known as the electrometallurgy. और इस तरीके का प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाता है। इसमें आपको रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं तो कि वो आप इसको लिख के प्रैक्टिस करें। Extraction of copper metal from the low grade copper, hydrometallurgy. In the impure metal, ore is converted into its soluble complex. यहाँ पर ore को हम किस में चेंज कर देंगे, मेटेलिक ore है उसको soluble मतलब एक ऐसा solution बना देंगे जिसमें कि वो जो metal है वो soluble हो। Again it is displaced by the some strong reducing matters by which pure metal is obtained. Here is leached out using the acid and hydrogen gas is passed, hence it is known as the water metallurgy and hydrometallurgy. यहाँ पर solution बनाया जा रहा है इसलिए इसको यूज़ किया जाए हाइड्रोमेटलर्जी या वाटर मेटलर्जी। इन लो ग्रेड कॉपर और परसेंटेज ऑफ द कॉपर इज़ वेरी लो, ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है तो हम इस प्रोसेस को कम ही फॉलो करते हैं। इट इज़ लीज्ड आउट यूजिंग द एसिड एंड बैक्टीरिया ड्यू टू विच कॉपर आयंस कम्स इनटू द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड
with scrap iron and hydrogen gas copper ions are reduced copper metal। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो कॉपर आयंस हैं वो स्क्रैप आयरन जो है, जो हमने इस प्रोसेस में यूज़ किया है, वो क्या करेगा, आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और कॉपर उसको ले लेगा। तो कॉपर तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कॉपर +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो कॉपर तो यहाँ पर न्यूट्रल हो गया और Fe+2 बन गया। कॉपर +2 जो है वो हाइड्रोजन गैस भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कॉपर हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा, आयंस में डिवाइड हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वी नो दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी जिंक मेटल इज मोर देन आयरन, हैंस रिडक्शन will be in case of the zinc scraps are used, but zinc is constellar metal iron, so using iron scraps will be advisable एडवांटेजियस। यहाँ पर हम जिंक और आयरन की बात हो रही है, तो जिंक जो गिब्स एनर्जी जो पढ़ी थी हमने, उसका इश्यू आ जाएगा, इसलिए जिंक को ना यूज़ कर हम आयरन को यूज़ करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब दोनों साथ में चल रही है, रेडॉक्स रिएक्शन होगा यहाँ पर। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल इज़ कैरिड आउट बाय दिस मेथड। अब यहाँ पर नॉन मेटल्स का यूज़ करेंगे। अब तक हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन किया था, यहाँ पर हम नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। For example, chlorine from the sea water concentrated aqueous solution of NaCl, which is also known as the brine solution. brine भी बोला जाता है NaCl को। On electrolysis, chlorine is easily extracted. Reaction of electrolysis are NaCl जो है Na+ and Cl- को इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, Na अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। H2O अब सॉल्यूशन है तो H2O तो इसमें ऐड है ही, H2O का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, H+ और OH- बनेगा। कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस निकलेगी। आपको पता है क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगी, एनोड के ऊपर। एट एनोड इज द पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लेस कंपेरिजन विद क्लोरीन। प्रायोरिटी शुड बी गिवन बट टू ओवर वोल्टेज ऑफ द ऑक्सीजन एट एनोड ऑक्सीडेशन, क्लोरीन प्लेस फर्स्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो किसके बारे में, हाइड्रोजन और क्लोरीन और पोटेंशियल ऑफ द वाटर इज़ वाटर की और क्लोरीन की, दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वही एनोड के ऊपर जाएगी, जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो क्लोरीन का ज़्यादा है, इस वजह से जो क्लोरीन गैस है वही यहाँ पर किसके ऊपर इवोल्यूट होगी, एनोड के ऊपर इवोल्यूट होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये रिएक्शन है वही एनोड और कैथोड की। अब आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अ मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय द सेवरल एक्सट्रैक्शन मेथड इज़ यूजुअली इम्प्योर, इट इज़ नॉन एज द क्रूड मेटल। मतलब यहाँ पर जो मेटल एक्सट्रैक्ट हुई है हमारे पास वो थोड़ी सी इम्प्योर होती है, उसको हम बोलते हैं क्रूड मेटल। इन द फॉलोइंग impurities are present which is necessary to be removed. अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, मतलब जो ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हुए हैं, जो ऑक्साइड नहीं निकला है अभी भी मेटल के साथ है, उसको भी हमें अलग करना है। स्लैग एंड फ्लक्स जो है वो भी हो सकता है मेटल के साथ हो, उसको भी रिमूव करना है। अदर अनवांटेड मेटल्स उसको भी रिमूव करना है। एंड नॉन मेटल्स लाइक द कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इनकी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये भी हमें अलग करना होता है। Several techniques of the purification are used depending upon the difference in the properties of the metals and the impurities. Some of them are listed below. अब metals and non metals की properties के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे इन impurities को रिमूव करने के लिए। Then distillation, liquefaction, Pauling, electro refining, zone refining, वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें हम यूज़ करते हैं मून प्रोसेस, वॉन एल्कल मेथड एंड क्रोमेटोग्राफी। वन बाय वन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिस्टिलेशन इट इज़ अ वेरी यूजफुल रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इन विच नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो तो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल फॉर रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल लाइक द जिंक, मर्करी, फर्स्ट इवेपोरेट इज़ डन एंड आफ्टरवर्ड्स ऑन कूलिंग, पहले हम इवेपोरेशन करेंगे उसके बाद कूलिंग करेंगे, कंडेंसेशन होगा और प्योर मेटल हमारे लिए ऑब्टेन हो जाएगी।
इसको बोलेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब भी क्या होता है, पहले बॉईल करेंगे फिर ठंडा करेंगे, तो इम्प्योरिटीज़ पहले बॉईल होगी फिर उसके बाद ठंडी होगी तो अलग हो जाएगी और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्योर मेटल बच जाएगी। लिक्वेशन, this process is applied to the metals having low melting points such as the tin and lead. The impure metal is placed on the sloping surface of the reverberatory furnace। यहाँ पर भी हम भट्टी का यूज़ करेंगे, फर्नेस का यूज़ करेंगे, गर्म करेंगे। उसके बाद वापस इनर्ट एनवायरनमेंट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनर्ट करेंगे। द मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट एंड फ्लो डाउन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है, वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगी और फ्लो होने लग जाएंगी, फ्लो डाउन नीचे की तरफ बहने लग जाएगी, विच इज़ कलेक्टेड, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। एंड सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो है वो बाद में, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है वो पीछे ही रह जाएगी। जो जल्दी मेल्ट हो रहा है वो बहकर आगे निकल जाएगा और जो मेल्ट नहीं हो रहा है वो पीछे ही रह जाएगा। Polling, the method is useful to remove the impurities of the copper oxide present in the copper metal। कॉपर मेटल में जो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटीज़ को हम इस मेथड से अलग करते हैं। द इम्प्योर मोल्टन मेटल इज टेकन इन द कंटेनर एंड मोल्टन मेटल इज स्टीयर्ड, हम इसको घोलेंगे, मोल्टन है। logged of the green wood and the gases which evolved from the logs of the green wood during this process। तो जैसे ही हम हिलाएंगे रिएक्शन होगी और कुछ तो वो गैसेस जो हैं इम्प्योरिटीज़ की वो बाहर आने लगेंगी। SO2 and H2O3 एंड स्कम के फॉर्म में वो बाहर आ जाती हैं। अब आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो जो रिफाइनिंग है इस मेथड के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।